लीजिए दोस्तों, जिस चीज़ का आपको इंतज़ार था वो आ गया है। हम लोग आज कैटायनिक रेडिकल्स सॉल्ट एनालिसिस पार्ट 2 डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि कैटायनिक रेडिकल्स को बेसिक रेडिकल कहते हैं। ये बात मैं आपको प्रीवियस जो लेक्चर था सॉल्ट एनालिसिस का वो बता चुका था। अब उसमें सबसे पहले टेस्ट आता है जिसको ड्राई टेस्ट कहते हैं। इस बार जेईई मेंस में सॉल्ट एनालिसिस के ऊपर काफ़ी सारे सवाल आ रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। These are preliminary tests which are used to detect कौन से लोग S block cation and colored salt present in a given mixture। तो उसमें कौन कौन से टेस्ट आते हैं। जो ड्राई टेस्ट, ड्राई का मतलब क्या होता है कि इसमें और कोई रिएजेंट नहीं डाला, सीधे से जो सामान आपको पुड़िया में दिया जाता है उसी से ही टेस्टिंग की जाती है। पहला आता है फ्लेम टेस्ट, फिर आता है बोरेक्स बीट टेस्ट, फॉस्फेट बीट टेस्ट एंड लास्ट में आता है चारकोल एक्टिविटी टेस्ट। तो चलो सबसे पहले समझते हैं फ्लेम टेस्ट को। फ्लेम टेस्ट जो होता है, एक प्लैटिनम की कोटेड वायर जो होती है उसको हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड HCl में डिप कर देते हैं और फिर उसे हम सॉलिड मिक्सचर जो आपको पुड़िया दी जाती है लेबोरेटरी में उसमें डिप करते हैं ताकि थोड़ा सा सॉलिड उसके ऊपर चिपक जाए। अब आपके प्लेटिनम की जो लूप है, ऐसे एक लूप बन जाता है, चम्मच सा बन जाता है, इसके ऊपर कॉन्सेंट्रेटेड HCl है और आपका सॉल्ट दिया हुआ है। जब आप दोनों को हीट करेंगे फ्लेम के ऊपर बहुत तेजी से, तो मेटल क्लोराइड्स बीइंग मोर वोलेटाइल देन दी अदर सॉल्ट, मेटल क्लोराइड्स क्योंकि आपने HCl डाला है और मेटल सॉल्ट डाली है तो मेटल क्लोराइड बन जाती है और वो वोलेटाइल होती हैं, तो उससे कैरेक्टरिस्टिक कलर आता है फ्लेम में। लेकिन एक बात ध्यान रखनी है, बेरिलियम 2+ एंड मैग्नीशियम 2+ के अगर सॉल्ट हो तो वो कलर नहीं दिखाती हैं। लिथियम कैसा कलर दिखाती है, देखो आपकी रेफरेंस के लिए मैंने यहाँ पर एक पिक्चर भी लगा दी है। आप इस पिक्चर से कलर आइडेंटिफाई कर सकते हो, समझ सकते हो। हालांकि आपको सिर्फ शब्दों में लिखा हुआ मिलेगा एग्जाम में कि कलर कौन सा होता है, लेकिन आपकी आंखों की जो संतुष्टि के लिए मैंने यहाँ पर एक चीज लगा दी है। इसको बोलते हैं कैरमाइन रेड या फिर कैरमीन रेड बोल लीजिए। सोडियम होता है गोल्डन येलो, पोटासियम लाइलैक, रुबीडियम रेड से पर्पल रेड की तरफ शेड दिखाता है, सीजियम ब्लूइश दिखाता है। देखो आपको यहाँ पर थोड़ी सी ब्लूइश एकदम अलग शेड नजर आ रही होगी। कैल्शियम आपको ब्रिक रेड दिखाता है, ये देखो एकदम ईंट जैसा। एप्पल ग्रीन, बेरियम एप्पल ग्रीन होता है। फिर क्रिम्सन रेड स्ट्रोंशियम का, और कॉपर 2+ ब्लू ग्रीन होता है। और जो हमारे पास लेड है और ब्रोमीन होता है वो ब्लू दिखाता है। आप इसको छोड़ दीजिए, लेड की ही बात करेंगे, लेड की ही बात करेंगे तो ब्लू होता है। कमाल ये है कि हम फ्लेम टेस्ट को करते जरूर हैं एज अ प्रिलिमिनरी टेस्ट, साथ ही साथ बोरेक्स बीट टेस्ट को भी परफॉर्म किया जाता है, जिसमें सबसे पहले अपन लोग बोरेक्स को लेते हैं। बोरेक्स के अंदर 10 पानी के मॉलिक्यूल होते हैं, हीट करने से वो चले जाते हैं। अब एनहाइड्रस बोरेक्स आपको मिल गया है, फिर से हीट करने से आपको B2O3 और साथ में सोडियम मेटाबोरेट मिल जाता है, जो एक मार्बल है। देखा है आपने बचपन में गोटी खेलते थे, गोटी 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 गोटी, वो वैसा दिखता है। उसको ग्लासी बीड जैसी दिखती है, मतलब आर पार देख सकते हो, ट्रांसपेरेंट होती है। तो कहते हैं कि जब बोरेक्स इज हीटेड इन प्लेटिनम वायर लूप, फिर से वही चम्मच बनाएंगे, वो पहले क्या होती है, फूलती है, वो स्वेल होती है और फिर कवर कर लेती है एंटायर लूप को। मतलब ऐसी छोटी सी है, वो धीरे 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 फूल जाती है, मोटी हो जाती है, बड़ी हो जाती है। और फिर जब उसको और स्ट्रांगली हीट करते हैं तो एक कंचा बन जाता है, एक मार्बल बन जाता है उस लूप के ऊपर, जो कि ग्लासी बीड ऑफ B2O3 एंड NaBO2 होती है। अब अगर आपको मैंने कॉपर ऑक्साइड और सल्फर SO3, यानी कि ये क्या बन जाएगा, कॉपर सल्फेट बन जाएगा, CuSO4 है, हीटिंग कर देंगे तो CuO एंड B2O3, ये क्यूप्रिक मेटाबोरेट है, इसकी एक बीड बन जाती है और SO3 चली जाती है। ये ब्लू कलर दिखाता है ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में। रिड्यूसिंग फ्लेम में क्या होगा, अगर आपके पास वही कॉपर आपने मेटाबोरेट जो बनाया था, ये वाला Cu वाला, कार्बन की मौजूदगी ज्यादा होती है रिड्यूसिंग फ्लेम में, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में ऑक्सीजन की मौजूदगी ज्यादा होती है, तो उससे रेड कलर का आपको कॉपर नजर आ जाएगा। बात समझ में आई? ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम हो तो ब्लू नजर आएगा, अगर रिड्यूसिंग फ्लेम हो तो कॉपर नजर आता है। अब आगे समझते हैं चीज को। अब देखो बच्चों, अगर वेन क्लोराइड सिस्टम जो होता है ना, जो आपके पास जो क्लोराइड सिस्टम होता है, जो कलर्ड सॉलिड मिक्सचर है, उसको हीट करते हैं अगर बोरेक्स के साथ, तो वोलेटाइल पार्ट जो होता है वो कलर देता है किसके साथ, B2O3 के साथ। तो क्या बना देता है, मेटल मेटाबोरेट बना देता है, मेटल मेटाबोरेट बना देता है। तो अगर ये OF का मतलब क्या है, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, RF का मतलब क्या है, रिड्यूसिंग फ्लेम। प्रोडक्ट क्या दिखता है रिड्यूसिंग फ्लेम के अंदर, वो भी सब बात पता होनी चाहिए। अगर आपके पास आयरन 3+ है तो वो ऑक्सीडाइजिंग में येलो और रिड्यूसिंग में ग्रीन कलर दिखाता है। देखो जरा यहाँ पे है 3+ और यहाँ पर है ये 2+, ठीक है।
रिड्यूसिंग फ्लेम है तो भैया रिड्यूस्ड प्रोडक्ट ही मिलेगा। कॉपर 2+ है तो ब्लू, और यहां हो जाता है रेड। इसमें क्या दिखता है, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में 2+ और रिड्यूसिंग फ्लेम में कॉपर मेटल दिखती है। क्रोमियम 3+, ये ग्रीन है, यहां पर भी ग्रीन है, यहां पर भी 3+ है और यहां पर 2+ है। और ऑक्सीडेशन स्टेट में भले ही चेंज आया लेकिन कलर में चेंज नहीं आता। कोबाल्ट 2+, ब्लू ब्लू, ओए होए, दोनों में 2+2+। निकल 2+ में ब्राउन ग्रे, यहां पर होती है 2+, यहां पर 0। मैंगनीज 2+, एमेथिस्ट होती है। अगर आप गूगल करें तो आपको पता चल जाएगा, ये थोड़ी सी वॉलेट शेड में ही आता है, और अगर आपने इसको रिड्यूसिंग फ्लेम में हीट किया तो कलरलेस हो जाता है। यहाँ पर मैंगनीज 3+ है, यहाँ पर मैंगनीज 2+ है। चलिए आगे देखते हैं। फॉस्फेट बीट टेस्ट क्या है। आप एक कंपाउंड लेंगे, सोडियम अमोनियम हाइड्रोजन फॉस्फेट, और उसको हीट कर देने से पानी चला जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे बोरेक्स बीट टेस्ट था। यहां पर NaPO3 बन गया, जिसको सोडियम मेटाफॉस्फेट कहते हैं। ये भी ग्लासी बीड होती है, एग्जैक्टली वैसा ही बिहेवियर जैसा बोरेक्स बीड में था, बिल्कुल वही फॉस्फेट बीट टेस्ट में भी आता है। मान लीजिए आपके पास कोबाल्ट की सॉल्ट है तो NaCOPO4 ऑर्थोफॉस्फेट मिल गया, जो ब्लू बीड दिखाएगा, ब्लू कलर दिखाएगा ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम के अंदर। तो जो कलर टेबल है वही बोरेक्स बीट वाली ही कलर टेबल यहां पर भी लागू होती है। तो फॉस्फेट बीट टेस्ट इज ऑल्सो यूज टू डिटेक्ट कलर लाइक बोरेक्स बीट टेस्ट। इन दिस टेस्ट ग्लासी बीड ऑफ NaPO3 इज फॉर्म्ड विच कंबाइन विद मेटल ऑक्साइड, जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा, और उसके बाद ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग फ्लेम में मेटल ऑक्साइड जो होती है कलर दिखाती है। फिर तीसरा आता है कोबाल्ट नाइट्रेट चारकोल टेस्ट। क्या होता है, एक हम चारकोल की एक ऐसी कैविटी बना लेते हैं, एक ब्लॉक लेते हैं, बक्सा लेते हैं, छेद कर देते हैं, यहाँ पर खड्डा कर देते हैं, उसके अंदर हम सामान डालते हैं। कौन कौन सा सामान डालते हैं हम, कॉपर नाइट्रेट, ये रहा कॉपर नाइट्रेट डाल दिया मैंने, ये रहा वो फॉर्मूला। और उसके साथ साथ क्या डालेंगे, सॉलिड मिक्सचर, जो पुड़िया जो माल आपको मिला हुआ है, सोडियम कार्बोनेट ऑन चारकोल ब्लॉक, ये सारा है माल। अब इसको कर देना है आपस में फ्यूज। अब ये Na2CO3 है, आपने डाल रखा था कोबाल्ट नाइट्रेट, फिर डाल रखा है आपने Na2CO3, आपके पास जिंक सल्फेट भी है मान लीजिए, फ्यूज कर दिया तो जिंक कार्बोनेट बनेगा। जिंक कार्बोनेट को अगर फिर से आप हीट करेंगे तो जिंक ऑक्साइड CO2 चली जाएगी और COO, ठीक है ना, ये सारी चीजें हैं। कोबाल्ट नाइट्रेट को हीट करके रखा हुआ तो NO2। ये सारी बातें आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। क्या करना होता है, इधर से मिला है आपको COO और नीचे से मिला है आपको ZNO, ये रहा आपका ZNO, कहां गया, ये रहा। अब ये दोनों मिलकर के आपको कोबाल्ट जिंकेट बना देते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, रिनमैन्स ग्रीन कलर का। तो अगर आप जिंक को टेस्ट करना चाहते हैं, देखो कोबाल्ट तो मैंने स्टार्टिंग में डाला है, अगर आप जिंक को टेस्ट करना चाहते हैं तो कोबाल्ट नाइट्रेट चारकोल टेस्ट से आपको रिनमैन्स ग्रीन कलर नजर आता है। इंपॉर्टेंट वाले इस तरफ हैं, ये मैंने और लिख दिए ताकि आप लोग के मार्क्स लूज ना हो, क्योंकि आप इतनी हिम्मत दिखा रहे हैं, सॉल्ट एनालिसिस को देख रहे हैं, जो कि बहुत छोटी मोटी बात नहीं है। जो आए दिन आपको जो नए नवेले जो होते, मैं किसी को डिक्रीज नहीं कर रहा, मैं किसी को डिफेम नहीं कर रहा, मैं बस इतना कहना चाह रहा हूँ, जो आजकल जो 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 बस अभी एग्जाम क्रैक करता है और वो अचानक से यूट्यूब पे आ जाता है कि आओ 3 दिन में, आओ 2 दिन में, आओ 1 दिन में, आओ आधे घंटे में सॉल्ट एनालिसिस करते हैं। पहले उनको कहो जाओ कभी लेबोरेटरी की शक्ल देखो, 1-2 टेस्ट करके आओ, तब सिखाना, समझ रहे हो। जिंक ग्रीन अच्छी बात है भाई, बहुत सारे लोग होने चाहिए पढ़ाने के लिए, बहुत लोग होने चाहिए, सभी अच्छा पढ़ाते हैं ऐसी जरूरी नहीं है। मुझे नहीं पता कि मैं अच्छा पढ़ाता हूँ बुरा पढ़ाता हूँ, लेकिन मैं एटलीस्ट आपको सच्चाई तो बता रहा हूँ कि सॉल्ट एनालिसिस इज नॉट दैट इजी, बहुत सारी डिमांड रखता है ये, मेमोरी, साथ साथ रिएक्शंस की समझ, बहुत सारी चीजें, और प्रैक्टिकल की आपकी एक्सपर्टीज भी। अल्मीनियम थेनार्ड ब्लू कलर दिखाता है, ये है। अब मैग्नीशियम हमारे सिलेबस में है, मैग्नीशियम दिखाता है पिंक कलर, टिन दिखाता है हमें ब्लूइश ग्रीन कलर, लेड दिखाता है हमें ग्रे कलर, कैडमियम, ऑल्दो कैडमियम हमारे सिलेबस में बहुत ज्यादा नहीं है, पर कैडमियम 2+ की फिर भी अगर बात की जाए तो ब्राउन कलर, और AS3+ व्हाइट होता है। जिंक 2+ क्या होता है, जिंक 2+ हमारा व्हाइट कलर का होता है। बात समझ में आ गई मेरी बात को समझ गए। अगर आप चाहते हैं तो देखो, इनको भी याद कर सकते हो, सिर्फ इनको भी याद कर सकते हो कि लेड को याद रखो, कैडमियम को याद रखो, और AS3+ को याद रखो, एल्यूमिनियम को याद रख लो, और जिंक को याद रख लो, इनसे काम चल जाएगा हमारा, बाकी आप हटा सकते हैं। अब आ जाते हैं हमारी असली जो चीज होती है, जो लेबोरेटरी में टेस्ट किया जाता है, जिसको ग्रुप वाइज मैंने डिवाइड कर दिया है, और ग्रुप रिएजेंट्स क्या होते हैं वो सारी बातें मैंने यहाँ पर ऑलरेडी एक टेबल फॉर्म में बना रखी है। मुझे पता है इससे समझ में कुछ नहीं आ रहा होगा, तो आइए मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ। वेट टेस्ट करते हैं, गीले वाले टेस्ट,
इसका मतलब ये है कि बेसिक रेडिकल्स को जब हम कंफर्म करना चाहते हैं तो एक टेबल बनाई गई है। ये टेबल किसके अनुसार रखी हुई है? KSP के अनुसार। KSP क्या है? सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट के अनुसार। ऊपर से नीचे आते हैं तो KSP जो होता है वो डिक्रीज कर रहा है, यानी कि नीचे वाला जो आदमी है वो उसका KSP लो है, पहले वाले का KSP ज्यादा है। तो अब जैसे जैसे आप नीचे की तरफ आओगे तो KSP लो होने के कारण वो प्रेसिपिटेट होने लगते हैं। अब मैं आपको धीरे धीरे चीजों को समझाऊंगा ताकि आपको एक बार में चीजें ना डंप कर दूं, होले होले से समझेंगे। ग्रुप नंबर 1 में सिल्वर है, लेड है, मर्करी 2+2 है, यानी कि ये मर्क्यूरस है। हमारे सिलेबस में लेड भी है, हमारे सिलेबस में यहां पर लेड भी है। मैं समझाऊंगा दो दो जगह पे लेड कैसे आ गया। इसका ग्रुप रिएजेंट पता होना चाहिए आपको, डाइल्यूट HCl है। सवाल पूछता है कि अगर आसान बनाना है तो सवाल ये पूछता है कि इनमें से ये जो आदमी है ना सिल्वर प्लस कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, वो ये पूछ लेता है। साथ साथ ये पूछ लेता है कि इसमें ग्रुप रिएजेंट कौन सा है। जब आप रिएक्शन करवाते हैं तो प्रेसिपिटेट किस चीज का बनता है? तो AgCl का बनता है, AgCl2 का एंड PbCl2 का, सभी के सभी व्हाइट कलर के होते हैं। फिर ग्रुप 2 को दो भागों में डिवाइड किया गया है, ग्रुप नंबर A है, ग्रुप नंबर B है। टेस्ट फॉर ग्रुप 2 करने से पहले हम लोग क्या करते हैं? H2S को बॉइल ऑफ करते हैं। यहां पर क्या है? H2S, एसिडिक H2S है। ठीक है जी। जब ये आप सेकंड ग्रुप का टेस्ट कर लेते हैं फिर उसके बाद आपको क्या करना पड़ता है? उसके बाद आपको H2S को बॉइल ऑफ करना पड़ता है ग्रुप 3 की टेस्टिंग के लिए। यहां पर ग्रुप 3 की टेस्टिंग की ये कंडीशन है, जैसे आपका ग्रुप 2 का टेस्ट खत्म हो जाए, ग्रुप 3 के टेस्ट करने से पहले आपको जो H2S डाल रखा था आपने उसे बॉइल ऑफ करना पड़ता है। थोड़ी सी ड्रॉप्स ऑफ HNO3 डालनी पड़ती है। क्यों करनी पड़ती है मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। यहां पर कौन कौन आते हैं? कॉपर 2+ आता है, लेड 2+ आता है। रिपीट हो गया, देखो ग्रुप नंबर 1 में भी है और ग्रुप नंबर 2A में भी है। यहां पर मर्क्यूरिक है, बिस्मथ है, कैडमियम है। कैडमियम हमारे सिलेबस में नहीं है, जे एडवांस के सिलेबस में भी नहीं है, बिस्मथ भी हमारे सिलेबस में नहीं है। समझ में आई? फिर भी मैं आपको डिटेल चीजें जरूर दूंगा, अगर आपको इच्छा है तो आप पढ़ सकते हैं। CDS जो होता है येलो कलर का होता है, बाकी ये ब्राउन कलर का होता है। ये दोनों येलो कलर के होते हैं और येलो कलर के, ये भी येलो कलर के ही पीपीटी होते हैं, ऑरेंज ऑरेंज शेड की तरफ होते हैं। फिर आ जाते हैं हमारा जो बी ग्रुप है, उसके अंदर आर्सेनिक की दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट, एंटीमनी की दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट और टिन की दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट। तो भैया ये तो ऐसा लग रहा है कि सब टनाटन है, एकदम सब टनाटन है मामला। ग्रुप नंबर 3 की बात करते हैं तो भैया ये तो बहुत पुराना सा ट्रिक है याद करने का, आलू फेंका करो, आलू फेंका करो। इसके अंदर ग्रुप रिएजेंट कौन है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम क्लोराइड है। व्हाइट कलर का जेलेटिशियन क्या बोलते हैं उसको, जेलेटिन जैसा एक प्रेसिपिटेट आता है। मतलब ऐसा लगता है कि सोपी सोपी सा टच है, ऐसे जैसे तुम लोगों ने कभी वो खाई है जेली जेली सी कुछ खाई है, बिल्कुल वैसा सा टच होता है। फिर Fe का ब्राउन कलर का, क्रोमियम का ग्रीन कलर का हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट हो जाता है। ये तो भैया बहुत पुरानी बात है कि भैया मंजन करना है, मेरे को मंजन करना है। कौन सा मंजन करना है? निकोमंजन करना है। ये बहुत पुरानी टेक्निक्स है, बहुत पुरानी तरीके हैं याद करने के। ठीक है। कोई अगर एक इंसान कही मेरी ट्रिक है, भाई ऐसा नहीं है, ये बहुत पुरानी, ये 50 साल पुरानी ट्रिक है। तो H2S और अमोनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड डाला जाता है। ये सारे के सारे कलर हैं, इसको धीरे धीरे आगे देखेंगे। ओके, तो बेरियम 2+, कैल्शियम 2+ एंड स्ट्रोंशियम 2+ है। इसके अंदर सोडियम कार्बोनेट अमोनियम कार्बोनेट एंड अमोनियम क्लोराइड डाला जाता है, साथ में अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी। तो ये यहाँ पर कार्बोनेट प्रेसिपिटेट हो जाते हैं। ग्रुप नंबर 6 के अंदर सोडियम, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम है। इसके अंदर एज सच कोई खास ग्रुप रिएजेंट नहीं होता है। 0 ग्रुप के अंदर अमोनियम आता है। अमोनियम के लिए हम लोग क्या करते हैं? अल्कली सोल्यूशन यूज करते हैं, NaOH या फिर KOH यूज करते हैं और अमोनिया गैस निकल जाती है। आपको हल्का फुल्का सा समझ में आया? सारा तो समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, अब समझ में आएगा। सबसे पहले बात समझते हैं कि अमोनियम कैटायन जो है उसको हमने ग्रुप नंबर 6 में ही क्यों नहीं रख लिया? ये सवाल आता है, यहीं पर ही क्यों नहीं रख लिया? सवाल नंबर 1 क्यों नहीं रखा? क्योंकि इट कैन नॉट बी डिटेक्टेड फ्रॉम 5th ग्रुप फिल्ट्रेट। अब होता क्या, मेरी बात को गौर से सुनना। सबसे पहले आपके पास, मैं आपको एक चित्र दिखाता हूं। मान लीजिए यहां की बात कर रहे हैं, अभी इसमें से कुछ समझना नहीं, कुछ पढ़ना नहीं, बस मैं आपको हल्का सा अंदाजा दे रहा हूं, लेबोरेटरी लेके जा रहा हूं आपको। हम सबसे पहले एक ओरिजिनल सोल्यूशन लेंगे जो आपको आपका जो लैब असिस्टेंट है देता है। पुड़िया को आपने डिसॉल्व कर लिया किसी एक पर्टिकुलर रिएजेंट। फिर आप देखेंगे कि अगर कोई प्रेसिपिटेट बन रहा है क्या, अगर प्रेसिपिटेट बन रहा है तो हम उसको छान लेंगे, और जो प्रेसिपिटेट नहीं बना है, बाकी बचा हुआ है, उसको फिल्ट्रेट कहेंगे। जो प्रेसिपिटेट बचा है, जो बना था ना, उसकी अलग टेस्टिंग कर लेंगे कि हो सकता है कि प्रेसिपिटेट फलाना का बनाओ, उस चीज का बनाओ, इस चीज का बनाओ।
तो और बाकी के बचे हुए जो कैटायन हो सकते हैं, जो ग्रुप नंबर 2, 3, 4, 5, 6 से रिलेटेड हो सकते हैं, वो सारे के सारे अभी तक तैर रहे हैं, क्योंकि वो तो प्रेसिपिटेट नहीं हुए हैं। वो तो प्रेसिपिटेट अभी तक नहीं हुए हैं किसी एक पर्टिकुलर रिएजेंट को लेकर के। तो इस फिल्ट्रेट से आगे टेस्ट को परफॉर्म किया जाता है। ये सेम प्रोसेस को रिपीट करते हैं, फिर नेक्स्ट रिएजेंट, नेक्स्ट ग्रुप के रिएजेंट को डालते हैं, फिर से अगर कुछ प्रेसिपिटेट हुआ तो छान लेंगे, फिल्ट्रेट को आगे फिर से यूज कर लेंगे। समझ गए? ये काम चलता रहता है, ये काम चलता रहता है। तो कह रहा है ना कि जब हम ग्रुप नंबर 6 की या अमोनियम की एक्टिविटी, या ग्रुप नंबर 0 है ना, अमोनियम की टेस्टिंग करेंगे, तो ग्रुप नंबर 6 का जो फिल्ट्रेट आता है, ग्रुप नंबर 5 का, सॉरी, जो ग्रुप नंबर 5 का जो फिल्ट्रेट आता है ऑलरेडी हैज अमोनियम। ओ माय गॉड, कहां से आया ये अमोनियम? अरे हमने यहां पर अमोनियम डाला है ना। तो अगर आप अमोनियम की टेस्टिंग करने जाएंगे ग्रुप नंबर 6 में, अगर अमोनियम रियलिटी में नहीं भी था, भाई तुम लगातार डालते जा रहे हो, यहां भी डाला है आपने, यहां भी डाला है आपने, ये भी डाल रखा है, ये भी डाल रखा है, तो क्या क्या आप लोगों को अमोनियम मिल जाएगा? अरे हाँ, पक्का मिलेगा। तो क्या वो सॉल्ट से आया? अरे नहीं भाई, तुमने रिएजेंट डाल रखा है। तो ग्रुप नंबर 5 के अंदर भी अमोनियम है, 4 के अंदर भी, 3 के अंदर भी अमोनियम है, तो फिर तो गलत बात हो जाएगी। Therefore, ammonium is placed in zero group. It is the only cation detected by its volatile product ammonia. मैं बताऊंगा अब करना क्या है। दूसरा सवाल ये बनता है कि लेड 2 प्लस को 2 बार ग्रुप में क्यों रखा गया, ग्रुप नंबर 1 में भी, ग्रुप नंबर 2 में भी? क्योंकि PbCl2 जो बनता है ना ग्रुप नंबर 1 में, ये सॉल्युबिलिटी इसकी जो है थोड़ी सी स्पेरिंगली है, स्पेरिंगली सोल्यूबल है कोल्ड वाटर में, और हॉट वाटर में थोड़ा ज्यादा सोल्यूबल हो जाता है। तो अब जब थोड़ा सा प्रेसिपिटेट हुआ था, हीट करने में हो सकता है कि ये ग्रुप नंबर 1 की टेस्टिंग के बाद थोड़ा सा घुल करके फिल्ट्रेट में चला जाए, और अगर फिल्ट्रेट में चला गया तो ग्रुप नंबर 2 में आ जाएगा, और हमें वापस से इसको टेस्ट करना पड़ेगा। इसकी सोल्यूबिलिटी की वजह से ये 2 बार देखना पड़ता है। तीसरी बात, तीसरा सवाल जो बनता है, कॉन्सेंट्रेटेड HCl क्यों यूज नहीं कर रहे हैं भाई, हम लोग डाइल्यूट क्यों यूज कर रहे हैं? हम इसलिए नहीं यूज करते हैं कॉन्सेंट्रेटेड HCl क्योंकि उससे क्लोराइड की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो जाती है, और अगर AgCl प्रेसिपिटेट हो चुका था फर्स्ट ग्रुप में, तो वो क्या हो जाएगा, वो कॉन्सेंट्रेटेड HCl की प्रेजेंस में सोल्यूबल कंपाउंड बना देगा। तो ये भाई भी आपका फिल्ट्रेट में चला जाएगा, और आपको लगेगा कि सिल्वर प्लस प्लस प्रेजेंट ही नहीं है। ऐसे ही लेड, ये भी सोल्यूबल हो जाएगा। तो लेड और सिल्वर जो होते प्रेजेंट होते हुए भी आपको नेगेटिव टेस्ट दे देंगे, आपको लगेगा अरे शुक्र है भगवान का, सिल्वर प्लस और लेड प्लस थे ही नहीं, लेकिन वो हो भी सकते थे, कॉन्सेंट्रेटेड HCl नहीं डालना। तो अब समझते हैं कि ओरिजिनल सोल्यूशन की प्रिपरेशन कैसे करते हैं। ऑल द बेसिक रेडिकल्स आर आइडेंटिफाइड फ्रॉम द ओरिजिनल सॉल्यूशन, जिसको OS कहेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है, एक्सेप्ट अमोनियम आइडेंटिफाइड फ्रॉम इट्स सॉलिड मिक्सचर। हीट करने से अमोनिया निकलता है तो बल्ले बल्ले। इट इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग द गिवन मिक्सचर इनटू सुटेबल सॉल्वेंट। सबसे पहले पानी में टेस्टिंग की जाती है कि पानी में सोल्यूबल है या नहीं है, फिर डाइल्यूट HCl, और अगर जरूरत पड़ती है तो फिर कॉन्सेंट्रेटेड HCl। कॉन्सेंट्रेटेड HCl को सबसे पहले ही डायरेक्टली यूज नहीं करते हैं। ग्रुप नंबर 1 कैटायन जो होते हैं वो फिल्ट्रेट में चले जाते हैं सोल्यूबल कंपाउंड बनाने के बाद। बात समझ में आई यहां तक? राइट। During the preparation of the original solution with dilute HCl, if the precipitate comes from, then the first group is present, first group की कैटायन प्रेजेंट है। अदरवाइज हमारा जो फिल्ट्रेट बचेगा उसको हम ग्रुप नंबर 2 के टेस्टिंग के लिए शुरू कर देंगे। देखो ये रहा वो चित्र, ऐसे करते हैं। अब आ जाओ हम फर्स्ट ग्रुप की टेस्ट करते हैं। मान लो हमने कौन डाइल्यूट HCl डाला और कुछ प्रेसिपिटेट आ गया। क्या क्या प्रेसिपिटेट आया? AgCl। अब ये सोल्यूबल होता है अमोनिया के अंदर। आपके पास एक व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट आ गया, आपके पास एक PbCl2 का प्रेसिपिटेट आ गया, आपके पास एक Hg2Cl2 का प्रेसिपिटेट आ गया। हमें कैसे पता चलेगा कि ये वाला प्रेसिपिटेट सिल्वर का था, लेड का था, या मर्क्यूरस का था? तो अगर आप Pb2 प्लस कैटायन की टेस्टिंग करना चाहते हो तो वो भी व्हाइट है, तो उसके लिए कंफर्म करने के लिए PbCl2 को हॉट वाटर करके देखना, थोड़ा सा गर्मा गर्म पानी डाल के देखना, वो डिजॉल्व हो जाएगा। थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेटेड HCl डाल के देखना, डिजॉल्व हो जाएगा। सर कॉन्सेंट्रेटेड HCl डालने से तो AgCl भी सोल्यूबल हो जाएगा? हाँ हो जाएगा, लेकिन AgCl हॉट वाटर डालने से सोल्यूबल नहीं होता है। ठीक है। एंड अगर आप हॉट वाटर के बाद इसको कॉन्सेंट्रेटेड HCl से भी ट्रीट करवाना चाहेंगे फिर भी डिजॉल्व, और कॉन्सेंट्रेटेड KCl या फिर आप बहुत सारा डाइल्यूट HCl डाल दो तब भी PbCl2 जो होता है डिजॉल्व हो जाता है। सर मजा नहीं आया, और बताओ। लो जी एक एक करके देखते हैं Pb2 प्लस की टेस्टिंग के लिए, अब आएगा मजा। मान लीजिए सबसे पहले मेरे पास Pb2 प्लस है और उसमें मैं डाल दूंगा KI डाला। अभी तक मैंने यहाँ पे क्या कहा था, यहाँ पर आप KCl डाल सकते हो, लेकिन अब मैं कह रहा हूं कि मेरे को कंफर्म हो गया है कि कंफर्म नहीं हुआ, मुझे एक शक है कि Pb2 प्लस मौजूद होगा। तो एक काम करते हैं, एक टेस्ट ट्यूब में थोड़ा सा वो सॉल्यूशन लेता हूं, उसमें KI डालता हूं, येलो कलर का प्रेसिपिटेट जाएगा। मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि ये इतनी खुशी मुझसे सहन नहीं हो रही। मैंने क्या किया, थोड़ा सा और आयोडाइड डाला, अब ये सोल्यूबल हो गया।
मैंने CrO4 2 माइनस लिया, मैंने इसमें Pb2+ जिसमें शक था मैंने उसमें डाला, येलो हो गया। सर इतने सारे टेस्ट क्यों? क्योंकि लेबोरेटरी में हर कोई चीज अवेलेबल हो, KI भी हो, NaOH भी हो, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, साइनाइड, BH2 सब कुछ हो, जरूरी तो नहीं है। अब हो सकता है कि आपकी लेबोरेटरी में KI है, मेरे पास नहीं है, मेरे पास ये है तो मैं इसे टेस्ट करूंगा। लेकिन अब पेपर पे लिख रहे हैं तो जेई मेंस हो या फिर नीट हो, वो लोग आपके लिए तरस नहीं खाएंगे, कुछ भी पूछेंगे। PbCrO4 का येलो कलर का प्रेसिपिटेट जो कि डाइल्यूट HNO3 और साथ साथ एक्सेस NaOH इसमें सोल्यूबल हो जाता है। NaOH डालेंगे तो व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट डालेंगे तो व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बन जाता है, और ज्यादा NaOH डालेंगे तो सोल्यूबल हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स बन जाता है। ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड डाला तो व्हाइट कलर का, वैसे ही जैसे NaOH के केस से प्रेसिपिटेट डाला आया था तो बन जाता है, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड और ज्यादा डालने से कुछ नहीं होगा। साइनाइड डालने से PbCN होल ट्वाइस का एक व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बन जाता है। H2S डाला तो PbS का ब्लैक कलर का प्रेसिपिटेट बन जाता है। H2O2 डालने से PbSO4 बन जाता है जो कि डाइल्यूट हॉट में HNO3 में सोल्यूबल होता है। आप Na2H2O3 डालो, ये बन जाएगा एक कंपाउंड लेड का, और थोड़ा सा ज्यादा डालो तो अब ये इनसोल्यूबल कंपाउंड बनेगा साइनाइड और अमोनियम सॉल्यूशन के अंदर। वार्म करने से PbS बन जाएगा। PbS कैसा होता है? ब्लैक होता है। PbS कैसा होता है? ब्लैक होता है। अगर आप Na2SO4 डालेंगे, सोडियम सल्फेट डालेंगे, तो आपको PbSO4 व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट मिल जाएगा, ठीक है ना, जो कि एक्सेस NaOH और अमोनियम एसीटेट में सोल्यूबल होता है। अगर आपने सोडियम सल्फाइड डाल दिया तो PbSO3 का आपको एक प्रेसिपिटेट मिलेगा जो कि NaOH और डाइल्यूट HNO3 के अंदर स्टेबल सोल्यूबल हो जाता है। एक कार्बोनेट भी ले सकते हो आप, कार्बोनेट डाल दो। कार्बोनेट डालने से क्या होगा? आपको PbOH होल ट्वाइस PbCO3, ये एक पूरा का पूरा एक व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट मिल जाएगा। लेड हो गया कंफर्म। सिल्वर कंफर्म करें, वो भी तो व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट था। सिल्वर इज सोल्यूबल इन कॉन्सनट्रेटेड HCl, वो तो PbCl2 का भी सोल्यूबल था। हमने डाला अमोनिया, अमोनिया ने बना दिया कॉम्प्लेक्स, अमोनिया बना दिया कॉम्प्लेक्स। Ag+ को वापस से हम KI से मुलाकात करवाएंगे तो ब्राइट येलो। पिछली बार क्या हो रहा था भैया? येलो। इस बार क्या है? एकदम चमकदार। सर समझ में नहीं आ रहा कि चमकदार है नहीं है, तो चलो कोई बात नहीं, ये डाल के देख लो। हाँ, यहाँ क्या आया है? रेड कलर का कंपाउंड। यहाँ क्या आया था? येलो कलर का। डिफरेंस आ गया ना? हाँ। साइनाइड डालो, और ज्यादा साइनाइड डालो, सोल्यूबल हो गया। NaOH डालो तो Ag2 आ गया, उसके बाद कुछ नहीं होता। अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालो तो Ag2 आ गया, फिर उसके बाद कॉम्प्लेक्स बन जाता है, ठीक है। H2S डालोगे तो आपको ब्लैक कलर का प्रेसिपिटेट मिल जाएगा। सर यहाँ पे क्या था? सर यहाँ पर भी तो PbS जो था ये भी ब्लैक था। सर फंस गई गेम, फंस गई गेम सर, फंस गई सर, फंस गई। ये मैं यहाँ से फालतू की चीज को पहले हटा देता हूँ। हाँ जी, यहां तक आ गए थे हम। तो Na2S2O3 डालेंगे तो ये व्हाइट कलर का कंपाउंड है, और ज्यादा डालोगे तो सोल्यूबल हो जाएगा। बॉयल करोगे तो Ag2S बन जाएगा, ठीक है। फिर ये रिएक्शन हो जाएगी, व्हाइट कलर का कंपाउंड आ गया। फिर Na2SO4 डाला, व्हाइट कलर का कंपाउंड आ गया। कार्बन डाला तो व्हाइट कलर का कंपाउंड आ गया। ये बाकी सारी रिएक्शन जो है वो ऑप्शनल है, ये सारी सारी रिएक्शन जो है वो ऑप्शनल है, ऑप्शनल है। अगर आप चाहते हैं, मैंने देखो पूरा का पूरा चार्ट आपको दे दी क्योंकि ये कोटा कंटेंट है भाई। अब बात करते हैं Hg2+ की कन्फर्मेशन। ये आप जानते हो कैसे सर? हम लेंगे Hg2Cl2 का जो प्रेसिपिटेट मेरे पास आया उसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे तो उससे एक ब्लैक कलर का ये वाला प्रेसिपिटेट आएगा, ब्लैक कलर का प्रेसिपिटेट। और HgOHgNH2Cl, ये सारा का सारा जो है ब्लैक दिखेगा, सारा का सारा ब्लैक दिखेगा। एक्वा डालो तो Hg2+ मिल जाएगा आपको, HgCl2। रिएक्शन ये रही HgCl2, ये क्या, ये रहा मेरे पास Hg2Cl2 होना चाहिए ना। अमोनियम हाइड्रोक्साइड डाला तो आपको Hg, और साथ में क्या मिल जाएगा? Hg, ये वाला कंपाउंड यहाँ पे लिखा है मैंने, और साथ में आपको काम आपका पूरा हो जाएगा। आप क्या करेंगे कि, कहना क्या चाहता हूं मैं कि Hg2Cl2 का जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन बना है वो जो कंपाउंड देता है वो एक्वारेजियम में सोल्यूबल होता है ताकि HgCl2 मिल जाए। मजा नहीं आया? अब करेंगे कंफर्मेशन, अब करेंगे कंफर्मेशन। जो आपके पास शक वाली बोतल थी जिसके अंदर Hg2 होगा, उसके अंदर KI डालो, ग्रीन कलर का कंपाउंड जो कि अभी तक लेड से और सिल्वर से अलग था, ठीक बात है। बॉइल कर दो पानी के अंदर। ये सवाल पूछते हैं, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन होती है क्योंकि यहाँ पर सिल्वर कैसा, मरकरी कैसा है? प्लस फॉर्म में है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 2+ है। ये रेड कलर का कंपाउंड कौन? ये है रेड कलर का कंपाउंड, और ये होता है ब्राउन, ये सॉरी ब्लैक होता है। तो ब्लैक और रेड मिलकर के थोड़ा सा ब्राउन ब्राउन टेस्ट देते हैं, ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट दे देते हैं। ये खुद कैसा है? ब्लैक कलर का। ये खुद कैसा है? ये सोल्यूबल कंपाउंड है। अगर आपने इसको बॉइल किया विद एक्सेस KI तो ये भी डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन दिखाता है। ये क्या है? ये आदमी क्या है? कोई मुझे बताएगा ये आदमी कौन है? इसका नाम बताना जरा एक बार। Hg2 को KCN से रिएक्शन करवाएंगे तो ब्लैक कलर का कंपाउंड और एक सोल्यूबल बन जाएगा। ब्लैक कलर का कंपाउंड कौन है? मरकरी खुद ही तो है। क्रोमेट डाला तो रेड कलर का कंपाउंड आ जाएगा, ठीक है कि नहीं। NaOH डालने से आपको Hg2 मिल जाएगा, ये ब्लैक कलर का होता है। और अगर आप इसको फर्दर हीट करेंगे तो मरकरी एंड HgO मिल जाएगा, एक ब्लैक और एक येलो कलर का कंपाउंड होता है। अब आ जाते हैं हम लोग
ग्रुप नंबर 1 की टेस्टिंग के बाद ग्रुप नंबर 2 कुछ समझ में नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, नेक्स्ट देखते हैं। यहां से समझ में आएगा ग्रुप रिएजेंट क्या है। H+ तो हमने ऑलरेडी डाल रखा था, अब हम डालेंगे H2S गैस। When group 2 reagents is added to the group 1 के filtrate, पता है ना filtrate में क्यों डाल रहे हैं, इसलिए क्योंकि precipitate जो होना था वो हो चुका, निकल गया, बाकी बचे कुछ अभी भी solution form में है। Group 2 cations are precipitated in the form of their metal sulfide, क्योंकि आपने H2S डाला है। अब ये बात ध्यान से सुनना, ग्रुप 2A मैंने बनाया था आपको, ग्रुप 2B मैंने आपको बताया था। जो PBS है वो येलो ब्लैक होता है, CUS ब्लैक होता है, और HGS भी ब्लैक होता है। CDS जो होता है वो येलो होता है, और Bi2S3 जो होता है वो ब्राउन ब्लैक होता है। ग्रुप नंबर 2 में देखेंगे तो SNS भी ब्राउन है, और उसके बाद SNS2 हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला येलो है, फिर SB2S3 वो ऑरेंज है, SB2S5 ये भी ऑरेंज है, फिर एंटीमनी के दोनों कंपाउंड येलो हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ग्रुप नंबर 2A और ग्रुप नंबर 2B की जो कैटेगराइजेशन है वो कैसे की है। यास क्या चीज है, येलो अमोनियम सॉल्यूशन है, या येलो अमोनियम सल्फाइड है। इसके अंदर जो N की वैल्यू है, सल्फर की वैल्यू जो है वो कितने हैं, 2 से 5 तक होती है। तो ये इसके अंदर सोल्यूबल नहीं होते हैं, और ये वाले लोग इसके अंदर सोल्यूबल होते हैं। अब देखते हैं काम की बात, क्योंकि मैंने कहा कि लेड 2+ जो है ग्रुप 1 में भी है, ग्रुप 2 में भी है, अब टेस्टिंग तो यहां पर भी करनी पड़ेगी। तो क्या करेंगे, सबसे पहले अगर आपके पास PBS का एक प्रेसिपिटेट था जो कि हॉट डाइल्यूट HNO3 के अंदर सोल्यूबल होता है, हॉट कर दो, आपको क्या मिल जाएगा यहां से, PbNO3 होल ट्वाइस, ठीक है ना। डाइल्यूट H2SO4 डालेंगे, व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट, ये जो मॉलिक्यूल, ये जो सब्सटेंस मिला था, PbSO4 मिल जाएगा H2SO4 के कुछ बूंदे डालने से। इन अमोनियम एसिटेट विच इज सोल्यूबल इन अमोनियम एसिटेट, वो सोल्यूबल हो जाता है। ये ले लिया PbSO4, अमोनियम एसिटेट डाला, तो आपको ये सोल्यूबल होता हुआ नजर आ जाएगा कंपाउंड। पोटासियम आयोडाइड डाल के देखते हैं, इसके अंदर पोटासियम आयोडाइड डाल के देखते हैं, किसके अंदर डाल के देख रहे हैं, यहां से जो कंपाउंड मिलकर के आया था, कौन है ये, लेड एसिटेट, ठीक है ना। और अब यहां से PbI2 का एक येलो कलर का प्रेसिपिटेट मिल जाएगा। पोटेशियम क्रोमेट डाल के देखते हैं तो हमको यहां से येलो कलर का प्रेसिपिटेट मिल जाएगा, कंफर्म हो गया। बिल्कुल वैसे से ही टेस्ट है, बिल्कुल वैसे से ही टेस्ट है जैसे ग्रुप नंबर 1 में थे। अब देखते हैं नेक्स्ट हमारा Cu2+ का टेस्ट। सबसे पहले CuS जो है वो भी ब्लैक है, जो कि हॉट कॉन्सेंट्रेट HNO3 के अंदर सोल्यूबल है, आपको एक ब्लू कलर का कंपाउंड मिल जाएगा। अब मेरे पास जो सॉल्यूशन में कॉपर 2+, जिस पे मुझे शक है, उसमें मैं आयोडीन डालूंगा। देखो सारे के सारे टेस्ट वही है यार, घूम फिर करके KI डालो, KCN डालो, NaOH डालो, अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालो, हाइपो सॉल्यूशन डालो, H2S डालो, बस वही करते जाओ। आपको थोड़ा सा अंदाजा होना चाहिए कि रिएक्शन क्या करके दे रहा है। बस ये जो होता है, ये व्हाइट कलर का कंपाउंड होता है, ये खुद व्हाइट कलर का कंपाउंड होता है, और ये होता है कुछ ब्राउन जैसा ही होता है, या रेडिश कह सकते हैं आप, I3-। तो ओवरऑल मिलकर के ये ब्राउन कलर का कंपाउंड दे देते हैं, ठीक है। जैसे ही आपने इसके अंदर हाइपो सॉल्यूशन डाला, हाइपो सॉल्यूशन क्या करेगा, आयोडीन को कर देगा ऑक्सीडाइज, ठीक है ना। I3- है ना, I3- से क्या हो जाएगा, एक आयोडाइड मिल जाएगा, और ये वाला जो कंपाउंड था Cu2I2 जो था, ये व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट आपका वापस मिल जाएगा। I3 के साथ रिएक्शन कर लेता है, हाइपो सॉल्यूशन I3 के साथ रिएक्शन कर लेता है, KCN डाला, CuCN होल ट्वाइस, फिर उसके बाद वो CuCN में कन्वर्ट हो जाता है। आप एक्सेस डालेंगे साइनाइड तो एक कॉम्प्लेक्स मिल जाता है, NaOH डालो तो ब्लूइश व्हाइट प्रेसिपिटेट है, जो कि और ज्यादा NaOH डालने से सोल्यूबल नहीं होता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड से भी वही ब्लूइश व्हाइट प्रेसिपिटेट डालेंगे, मिल जाएगा, और ज्यादा एक्सेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे तो ब्लू कलर का आपको सोल्यूशन मिल जाएगा, कॉपर का एक कॉम्प्लेक्स बन गया। मुझे जरा इसकी हाइब्रिडाइजेशन बता देना, जरा चैट बॉक्स के अंदर। आप H2S डालेंगे तो आपको CuS मिल जाएगा, ये तो हम पहले से करते आए हैं, ये तो हमने पहले ही कर लिया था, ये देखो ऊपर, ठीक है ना। आप Na2H2O3 डालेंगे तो व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट मिल जाएगा, और ज्यादा डालेंगे तो एक कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। देखो ये हेक्सा न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स है, कैसा ये हेक्सा न्यूक्लियर। कॉपर कितने इसके अंदर, 6 हैं। अगर आपने कॉपर 2+ वाले सॉल्यूशन के अंदर, यहां पर ऐसे रखेंगे, कॉपर 2+ वाले सॉल्यूशन के अंदर आपने सोडियम सल्फेट डाला या आपने सोडियम सल्फाइड डाला, तो ये सोल्यूबल हो जाता है, ये सोल्यूबल हो जाता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, यहां से सवाल बताया K for FeCN होल 6 डाला तो आपको Cu2 बाहर, ध्यान दीजिए, Cu2 FeCN होल 6 चॉकलेट ब्राउन कलर, चॉकलेट ब्राउन कलर का एक सोल्यूशन बन जाता है। कार्बोनेट डालने से आपको एक कंपाउंड मिलता है जो कि ग्रीन होता है। ये वाला भी इंपॉर्टेंट है, K3, यहाँ पे क्या था K4, यहाँ पे क्या है K3 डालने से बाहर कितने कॉपर आते हैं, 3 कॉपर आते हैं। ये वाला कैसा था, चॉकलेट ब्राउन, ये कैसा, ग्रीन कलर का कंपाउंड है। हाँ, SCN- डालने से आपको ब्राउन एक ब्लैक कलर का प्रेसिपिटेट मिलता है। हीट कर दो फर्दर, आपको क्या मिल जाएगा, व्हाइट कलर का कंपाउंड मिल जाएगा, व्हाइट कलर का कंपाउंड मिल जाता है। Hg2+ की कंफर्मेशन टेस्ट करेंगे। ये देखो Hg2+ है, ये मर्क्यूरिक है। सबसे पहले आपको बताना चाहिए कि HGS इज इनसोल्यूबल इन वाटर, हॉट डाइल्यूट HNO3,
अल्कली हाइड्रोक्साइड या फिर अमोनियम सल्फाइड, सब में इनसोल्यूबल होता है, लेकिन किस में सोल्यूबल होता है? एक्वा रेजिया में। एक्वा रेजिया में। तो मैंने एक बार एक्वा रेजिया डाला जिसमें इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी होती है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1:3 रेशियो होती है। रेशियो कितनी होती है? 1:3 होती है। तो यहां से मेरे को Hg2+ सोल्यूशन फॉर्म में मिल जाएगा। मैं Ki डालूंगा, फिर से वही सेम सेट ऑफ रिएजेंट। स्कारलेट रेड कलर का कंपाउंड, जो सिंदूर लगाते हैं ना वैसा सा कलर। तो NaOH डाला तो H येलो कलर का प्रेसिपिटेट मिल जाएगा। अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालने से आपको ये पूरा का पूरा ये पूरा का पूरा आपको व्हाइट कलर का सोल्यूशन बनता हुआ नजर आ जाएगा। कार्बोनेट का टेस्ट ये इंपॉर्टेंट है, आप डालेंगे तो आपको ये ब्राउन कलर का कंपाउंड मिल जाएगा। सल्फेट डालोगे तो आपको येलो कलर का कंपाउंड मिल जाएगा। देखो सिमिलर सी है ये, देखो अमोनियम वाली रिएक्शन याद रखना सिमिलर है। यहाँ पर कार्बोनेट डाला है, सल्फेट डाला है, ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में ये वाली तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्त, CuSCN होल ट्वाइस डाला तो कोबाल्ट बाहर आ गया, CO डाला तो आपको एक ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स मिल जाएगा। ध्यान रखोगे? यस। चलें आगे, ठीक है। बिस्मिथ की टेस्ट करेंगे। ऑल्दो ये हमारे सिलेबस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैं आपके लिए क्या करता हूँ, इसको ऑप्शनल रख देता हूँ। अगर आपके पास समय है तो आप इसको जरूर देखना, नहीं तो आप ये वाला पार्ट जो है वो स्किप करके आगे वीडियो में जा सकते हैं। इसको भी मैं आपके लिए रख देता हूँ। आइए ग्रुप नंबर 3 पे चलते हैं। ग्रुप नंबर 3 में मैंने कहा था कि सबसे पहले सवाल बनता है कि H2S को आपको बॉयल ऑफ करना है और साथ में 1-2 बूंदें आपको HNO3 की भी डालनी है, जिससे क्या होगा, Fe2+ जो होता है वो Fe3+ में कन्वर्ट हो जाता है। समझ में आई मेरी बात? आपने ये जो है ना, ये जो Fe3+ जो होता है, हमारा ओरिजिनली सॉल्यूशन में Fe3+ मौजूद है। अगर तो H2S प्रेजेंट है, H2S अभी भी है, क्योंकि H2S क्या करता है, रिड्यूसिंग एजेंट है, तो वो Fe3+ को Fe2+ में कन्वर्ट कर देता है, चेंज कर देता है। लेकिन हम टेस्टिंग किसकी करेंगे? आलूफे का करो, उसमें कौन है? Fe3+ है। जब Fe3+ होगा ही नहीं, वो रिड्यूस होकर के Fe2+ बनाए बैठा है, तो हमारा टेस्ट तो नकली हो जाएगा, गलत हो जाएगा, रीडिंग गलत हो जाएगी, फॉल्स जाएगी। तो इसलिए क्या करते हैं, हम थोड़ी सी बूंदे डाल देते हैं H2SO4 की, H2S को भगा देते हैं, ताकि हमारे पास अगर थोड़ा सा भी रिड्यूस फॉर्म में Fe2+ मौजूद है तो ऑक्सीडाइज होकर के वापस Fe3+ में हमें मिल जाए। ठीक है, ये सवाल बनता है। तो एल्यूमिनियम होगा तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, आयरन का आयरन हाइड्रोक्साइड, क्रोमियम का क्रोमियम हाइड्रोक्साइड मिल जाता है। कलर पता होने चाहिए तीनों के। कंफर्मेटिव टेस्ट कर लें एल्यूमिनियम 3+ का। सबसे पहले क्या करेंगे, अगर बेस है तो एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे तो सॉल्ट मिल जाएगी। अगर आपने अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ डाला तो वापस से आपको व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट मिल जाएगा, इंपॉर्टेंट है। अगर आपने अमोनियम सल्फाइड डाला तो इससे आपको एक व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट मिल जाता है, क्योंकि इसकी सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट जो होता है काफी लो होता है। सोडियम कार्बोनेट डालोगे तभी भी आपको ये मिल रहा है। क्यों मिल रहा है सर ऐसा? क्योंकि सभी के सब लोग क्या कर रहे हैं, बेसिक मीडियम क्रिएट कर रहे हैं। सोडियम एसिटेट डालेंगे तो क्या होगा, एक व्हाइट कलर का कंपाउंड मिलता है जिसके अंदर अल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एसिटेट बनता है। हाँ, सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट के साथ ये AlPO4 बना देता है व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट। बड़ा इंपॉर्टेंट है, कुछ भी ज्यादा इसमें काम धाम करने की जरूरत नहीं है। व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट जिलेटिशियस प्रेसिपिटेट बनता हुआ नजर आता है, तो मजा आने लगता है। क्रोमियम 3+ की टेस्टिंग करेंगे, NaOH डालोगे तो ग्रीन कलर का प्रेसिपिटेट मिला है, और अगर आपने अमोनियम हाइड्रोक्साइड डाला तो ग्रीन कलर का प्रेसिपिटेट जो होता है, और ज्यादा डालने से पिंक कलर का कंपाउंड बन जाता है। मुझे इसकी हाइब्रिडेशन बता दो। अमोनियम सल्फाइड डालने से ग्रीन कलर का प्रेसिपिटेट मिल जाएगा वापस से आपको, मैंने कहा था सोल्यूबल होता है। और यहाँ पर कार्बोनेट डालने से आपको वापस से ग्रीन कलर का एक प्रेसिपिटेट एक और मिल जाएगा। तो ग्रीन याद रखना, ग्रीन 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 ग्रीन। ठीक है, ऑलराइट। अच्छा, अब यहाँ पर कुछ ट्रांसफॉर्मेशन की जाती है। क्या ट्रांसफॉर्मेशन की जाती है? जो आपके पास क्रोमियम 3+ था, Br2 एंड OH के प्रेजेंस में ये क्रोमेट में चेंज हो जाता है। किसमें? क्रोमेट में चेंज हो जाता है। और अब हमारे लिए टेस्टिंग और ज्यादा आसान हो जाती है। बेरियम क्लोराइड डालो तो BaCrO4 का येलो कलर का प्रेसिपिटेट मिल जाएगा। लेड एसिटेट डालो तो येलो कलर का लेड क्रोमेट मिल जाएगा। सिल्वर नाइट्रेट डालो तो आपको ब्रिक रेड कलर मिल जाएगा। HgNO3 यानी कि मर्क्यूरस नाइट्रेट डालो तो आपको रेड कलर का प्रेसिपिटेट मिल जाएगा। हाँ, ये सवाल आया था पिछले साल जेईई मेंस में। अगर आपने क्रोमेट में एसिडिफाइड H2O2 डाला तो आपको ब्लू कलर का एक CrO5 स्ट्रक्चर मिल जाएगा। मुझे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बताना, यहाँ पर क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आयरन 3+ की टेस्टिंग के लिए। सबसे पहले आप देखेंगे कि ये बेस है, एसिड डालेंगे तो FeCl3 बन जाएगा, येलो कलर का प्रेसिपिटेट आ जाएगा। कलर चेंज यहीं से ही ऑब्जर्व होता हुआ नजर आएगा, ब्राउन से येलो। हाइड्रोक्साइड डालेंगे तो ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट, अमोनियम हाइड्रोक्साइड तभी ब्राउन प्रेसिपिटेट। साइनाइड डालेंगे तो FeCN होल थ्राइस। और उसके बाद अगर आपने और डाला तो आपको येलोइश एक कंपाउंड मिल जाएगा, एक कॉम्प्लेक्स मिल जाएगा। यहाँ पर भी आयरन की मुझे हाइब्रिडाइजेशन बताना। H2S डालेंगे तो सल्फर मिल जाएगा आपको, और रिड्यूसिंग मैंने कहा था, देखो ये इसकी प्रेजेंस में रिडक्शन होने लगता है। अब आपको कंफर्म हो गया, विश्वास भी हो चुका है। कार्बोनेट डालेंगे तो FeOH होता है, इसका ग्रीन कलर का ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट मिल जाता है। अगर ये इंपॉर्टेंट है, Fe3+ को K4FeCN होल 6 के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो बाहर कितने आयरन है ध्यान देना है। ये प्रुशियन ब्लू कलर का कंपाउंड होता है।
क्या होता है ये प्रश्न, ब्लू कलर का कंपाउंड होता है। अगर आपने K3FeCN6 डाला है तो ये बना देता है Fe, बाहर एक आएगा, ये ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट होता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर आपने थायोसल्फेट यानी कि इसको आपने हाइपो सोल्यूशन डाला है, H2O3 डाला है, तो एक वॉलेट कलर का आपको प्रेसिपिटेट मिल जाएगा, ठीक है ना। अगर आपने आयोडाइड डाला तो FeI2 मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि आयोडाइड क्या है, रिड्यूसिंग है, देखो रिड्यूसिंग है ना। और अगर आपने डाल दिया Na2HPO4 तो यहां से PFePO4 येलो कलर का कंपाउंड मिल जाएगा। दिस इज ऑप्शनल, ये है बहुत इंपॉर्टेंट। आयरन 3+ को अगर आपने SCN- से मिलवाया तो एक खूनी लाल रंग का एक सोल्यूशन मिल जाएगा, कंपाउंड में एक प्रेसिपिटेट मिल जाएगा। और फ्लोराइड डाल देने से, यहां पर अगर आप फ्लोराइड डाल दें तो आपको एक कलरलेस सोल्यूशन मिल जाएगा। इसकी हाइब्रिडेशन मुझे आप बता दीजिए। सोडियम एसिटेट डालेंगे तो आपको ब्लड रेड सोल्यूशन मिलेगा। ये कैसा है, ट्राई न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। और अगर आपने हीट कर दी तो आपको एक ब्राउन कलर का कंपाउंड मिल जाता है। देखो यार, इतना सारा कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, बस आप खास चीजें जहां पर मैं क्यों 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 कर रहा हूं या मैं टिक 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 कर रहा हूं, उनको बहुत जरूरी याद रखना है। अब ग्रुप नंबर 4 पे आ जाते हैं, थोड़ा सा मंजन करेंगे भाई, है ना। टेस्ट फॉर ग्रुप नंबर 4, नी को मंजन करेंगे। सभी लोग जानते हैं कि इसके अंदर हम लोगों ने Na2S है और जिंक 2+ है, सल्फाइड तो डाल ही रखा है अमोनियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में। देखो रीजन देखो एक बार, हमने यहाँ पर क्या किया है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड डाल रखा है। देन उसके बाद हमने क्या डाला है, H2S डाला है। तो यहाँ वापस आते हैं, सल्फाइड यहाँ पर भी प्रेसिपिटेट होगा, सल्फाइड 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 प्रेसिपिटेट हो रहे हैं। ये ऊपर वाला नंबर 1, ये वाला और ये वाला, ये तो डाइल्यूट HCl के अंदर, और ये वाला डाइल्यूट HCl के अंदर ये लोग जो होते हैं सोल्यूबल होते हैं। और एक्वा, और ये जो तीनों नीचे वाले हैं ये एक्वारेजिया के अंदर भी सोल्यूबल हो जाते हैं, ठीक है कि नहीं। ये आपको बात पता हो तो बहुत अच्छी बात है। सभी के सभी लोग, इतना भी ज्यादा डिटेल की जरूरत नहीं है। जिंक सल्फाइड का बस कलर याद रखो, निकल सल्फाइड का कलर याद रखो, मैंगनीज सल्फाइड का याद रखो, एंड कोबाल्ट सल्फाइड का याद रखो। अब इनकी इंडिविजुअल टेस्टिंग करते हैं, जिंक 2+ की टेस्टिंग। फिर से वही सेम सेट ऑफ रिएजेंट, व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो या सोडियम हाइड्रोक्साइड हो, सल्फाइड डालेंगे तो जिंक सल्फाइड बन जाएगा। हाँ, ये आ गया ना सवाल। ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं कह रहा हूं बस लिख लो। ये बाहर कितने लोग हैं, K2ZN3, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हाइट कलर का कंपाउंड आता है, व्हाइट कलर का कंपाउंड आता है। सोडियम कार्बोनेट डालोगे तो हाइड्रोक्साइड, एंड देन जिंक कार्बोनेट का व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट। अगर आपने इसको हीट कर दिया तो फिलोसफर वूल, जिंक ऑक्साइड को फिलोसफर वूल कहा जाता है। ये तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले भी पढ़ा है कि सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फाइड डालेंगे तो आपको ZN3PO4 होल थ्राइस मिल जाएगा। जैसे कि आपको यहाँ पर आयरन का फॉस्फेट मिल रहा था, ध्यान दीजिए, आयरन का फॉस्फेट मिल रहा था। पिछली बार एल्यूमिनियम के केस में आपको एल्यूमिनियम का फॉस्फेट मिल रहा था, दिखाता हूँ ना, दिखाता हूँ, देखो यार, और बड़ा आसान है यार, बहुत मुश्किल नहीं है। देखो एल्यूमिनियम का फॉस्फेट मिल रहा था, सिमिलरिटी है, बहुत सिमिलरिटी है चीजों में, बहुत ज्यादा सिमिलरिटी है। देखो व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट आ गया, और दोनों के दोनों जो होते हैं मिनरल एसिड के अंदर सोल्यूबल हो जाते हैं। अब बात कर लेते हैं मैंगनीज 2+ की। मैंगनीज जो ग्रीनिश पिंक कलर का सब्सटेंस होता है, उसमें HCl डालने से MnCl2 बना देता है। अब मेरे पास जो MnCl2 सॉल्यूशन है, फिर से वही रिएजेंट यार, NaOH डालो, ये पिंक कलर का कंपाउंड बना देगा। अमोनियम हाइड्रोक्साइड पिंक बना देगा। H2O2, ये इंपॉर्टेंट है, ब्राउन कलर का आपको MnOOH होल ट्वाइस बना करके एक प्रेसिपिटेट दे देता है। अगर आपने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी रिएक्शन करवा दी, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आप चाहें तो इसको हटा सकते हैं। फिर से वही देखो, सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट, ये एक फॉस्फेट का एक पिंक कलर का कंपाउंड प्रोड्यूस कर देता है। सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनियम किया, तब आपको क्या होगा, मैंगनीज, और बाहर कौन आ जाएगा, एक और अमोनियम आ जाएगा, दैट्स इट, ये भी पिंक। ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपने PbO2 एंड HNO3 का इस्तेमाल करते हुए H+ डाल दिया तो आप यहां पर, जैसे हमने पिछली बार ट्रांसफॉर्मेशन रिएक्शन पढ़ी थी ना, कि Br2 और OH डालने से जो आपका क्रोमियम है 3+ से क्रोमेट में चेंज हो जाता है। सिमिलरली यहाँ पर MnO4- में चेंज, यानी कि मैंगनीज 7+ में आ गया। अब टेस्टिंग कितनी आसान हो जाएगी, सोच के देखो। अब आप टेस्टिंग कितनी आसान होगी, तो पर्पल कलर का कंपाउंड आ गया भाई, पर्पल कलर का या पिंक कलर का कंपाउंड आ गया। अगर कॉन्सेंट्रेशन कम होती है तो पिंक होता है, कॉन्सेंट्रेशन थोड़ी ज्यादा होती है तो पर्पल, और कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा होती है तो ब्लैक जैसा दिखता है KMnO4। यहाँ पे के लगा दो, यहाँ पे के लगा दो, चेंज करने से के लगा दो, KMnO4 बन जाएगा। समझ गए मेरी बात को। निकल की बात कर लेते हैं, NaOH डालेंगे तो ग्रीन कलर का प्रेसिपिटेट है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड से भी ग्रीन है। अगर आपने बहुत ज्यादा डाल दिया तो यहाँ पे ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स मिल जाएगा। बताओ इसकी हाइब्रिडेशन, बताओ इसकी हाइब्रिडेशन। साइनाइड डाला तो ये ग्रीन कलर का साइनाइड कंपाउंड बनेगा, और यहां पर भी इसकी हाइब्रिडेशन बताओ। आ हा, ओए होए। अगर आपने DMG डाला और साथ में आपने यहां पर थोड़ा सा बेस डालेंगे, थोड़ा सा बेस डालते हैं, थोड़ा सा बेस डालते हैं,
जिससे क्या होता है डाइमिथाइल ग्लाइओक्साइम जो है वो डाइमिथाइल ग्लाइओक्साइमेटो में चेंज हो जाता है, एक ही H निकलता है इसका। मेरा सवाल आप लोगों से है इसमें अंदर कितनी रिंग्स बनती हैं? मुझे आप नंबर ऑफ रिंग्स बताएंगे, मुझे बताएंगे 5 मेंबर्ड रिंग कितनी बनी है, मुझे इसका आंसर करेंगे। मुझे ये बताएंगे आप 6 मेंबर्ड रिंग कितनी बनी है, आंसर 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, बस नेगेटिव आंसर मत देना। ठीक है, ठीक है। साइनाइड डालोगे तो निकल जैसी ऊपर रिएक्शन की थी हमने, और उसके बाद आप वही Br2OH अगर बेस डालेंगे तो इसकी भी आपको बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, इसको छोड़ सकते हैं आप। हाँ जी, अब बात करेंगे कोबाल्ट 2 प्लस की। कोबाल्ट 2 प्लस के लिए आप फिर से एक बार NaOH डालेंगे तो पिंक कलर का कंपाउंड है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे तो पिंक कलर का कंपाउंड, जो कि आगे पेल येलो कलर में कंपाउंड चेंज हो जाता है। हाइब्रिडाइजेशन का आंसर करेंगे। साइनाइड डालने से कोबाल्ट साइनाइड मिलेगा, और ज्यादा डालने से यहाँ पर एक कंपाउंड आ गया है जो कि हेक्सा साइनो है। जरा इसकी भी हाइब्रिडेशन आप मुझे बता दो। देखो बताना यार, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, आप लोगों ने जैसी डिमांड करी मैं वैसे कर रहा हूँ कि नहीं। फिर से आप यहाँ पर एयर में अगर रिएक्शन करेंगे तो एयर में ऑक्सीडेशन होती है, तो हाँ ऑक्सीडेशन हो जाएगी, कलर चेंज हो जाता है। हाइब्रिडेशन इसकी भी आप मुझे बताएंगे। ये वाला कंपाउंड भी था, यहाँ से भी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हुई, इसकी भी मुझे आप हाइब्रिडेशन बताएंगे। इस स्लाइड से मेरे को 4 सवाल के आंसर आपको मुझे करके देने हैं। ठीक है, ओके। और KNO2 वाली रिएक्शन को थोड़ा ध्यान रख लेंगे तो अच्छा रहेगा। कोबाल्ट 2 प्लस को KNO2 से रिएक्शन करेंगे तो K3CONO2 येलो कलर का कंपाउंड है। ये बहुत सारे रिएजेंट्स के साथ आपको एक ग्रीन कलर का कॉम्प्लेक्स मिलता है, ज्यादा इसकी आवश्यकता नहीं है। अगर आप चाहें तो इसको हटाओ, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं ग्रुप नंबर 5 पे चलते हैं। ग्रुप नंबर 5 में आपके पास बेरियम है। बेरियम कार्बोनेट व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट हो जाता है, जो कि एसिटिक एसिड में जाकर के सोल्यूबल हो जाता है, और बेरियम 2 प्लस होता है तो एप्पल ग्रीन फ्लेम देती है। ये ग्रुप नंबर जो 5 है ना, फ्लेम टेस्ट इज द बेस्ट। स्ट्रोंशियम होता है व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट देता है, और स्ट्रोंशियम 2 प्लस जो होता है क्रिम्सन रेड फ्लेम देता है। कैल्शियम 2 प्लस जो होता है वो व्हाइट कलर का होता है और ब्रिक रेड फ्लेम देता है। इनके लिए कंफर्मेटिव टेस्ट देखते हैं जरा। अगर अमोनियम क्रोमेट डाला तो बेरियम तो दे देगा येलो कलर का प्रेसिपिटेट, स्ट्रोंशियम कहेगा ओके नो 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 नो, कैल्शियम कहेगा नो 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 नो। अमोनियम सल्फेट डाला तो बेरियम सल्फेट व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट, फंस गई गेम, यहां पर भी व्हाइट हो गया। कैल्शियम कंफर्म हो गया, हाँ कैल्शियम है क्योंकि उसने प्रेसिपिटेट नहीं दिया। अमोनियम ऑक्सलेट डालेंगे तो ये भी व्हाइट कलर, ये भी व्हाइट कलर, अब ये यार अब लफड़ा फंस गया, अब क्या करें? बेरियम की टेस्टिंग अलग से करनी पड़ेगी। पहले आप क्रोमेट का सोल्यूशन डालेंगे तो येलो कलर का सब्सटेंस मिलेगा, बेरियम वाला व्हाइट मिलता है, और अमोनियम ऑक्साइड वाला व्हाइट मिलता है। ये इनकी अलग अलग कंडीशन है, आगे कैसे टेस्टिंग करेंगे। स्ट्रोंशियम 2 प्लस के लिए अगर आपने क्रोमेट डाला है तो कुछ भी नहीं होता है, अगर आपने सल्फेट डाला तो सल्फेट का व्हाइट प्रेसिपिटेट, और उसके बाद अगर आपने डाला अमोनियम ऑक्सलेट तो आपको एक और प्रेसिपिटेट व्हाइट कलर का मिल जाता है, जिनकी अपनी अलग अलग टेस्टिंग आगे कर सकते हैं। फिर कैल्शियम 2 प्लस है, कैल्शियम 2 प्लस के लिए क्रोमेट ने कोई रिएक्शन नहीं की थी, कैल्शियम सल्फेट जो होता है वो प्रेसिपिटेट हो जाता है, और अमोनियम कैल्शियम ऑक्सलेट भी प्रेसिपिटेट हो जाता है। ठीक है, ओके। अब बात कर लेते हैं ग्रुप नंबर 6 की। उसके अंदर मैग्नीशियम 2 प्लस है, इसका कोई खास अपना कोई रिएजेंट नहीं होता है। हम यहाँ पर सीखेंगे, इसमें हम लोग सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट की इस्तेमाल करने वाले हैं, और हमने थोड़ी देर अभी पहले पढ़ा था सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट अगर मैग्नीशियम के प्रेजेंस में है और अमोनियम हाइड्रोक्साइड आपने डाल रखा है तो एक व्हाइट कलर का ये सवाल आता है दोस्तों, ये सवाल आता है कि ये बन जाएगा मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट। मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट जिसको हीट करने से आपको MgP2O7 व्हाइट कलर का रेसिड्यू मिल जाता है। और दूसरे 2-3 टेस्ट भी हैं। क्या है टेस्ट? मैग्नीशियम को सोडियम कार्बोनेट से टेस्ट करो तो मैग्नीशियम कार्बोनेट, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवा देंगे तो आपको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिल जाता है। अब बात करें अमोनियम केटायन की। अमोनियम केटायन कहता है कि अगर आपने बेस के साथ रिएक्शन करवा दी, कोई इसके अंदर रीजन तो नहीं है, नहीं है। एक तो हमें अमोनिया बनता हुआ नजर आएगा, गैस आएगी, है ना, गैस से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं अपन। और अगर आप चाहते हैं कि तो बेसिक है तो फिर अपन रेड लिटमस ले आएंगे, रेड लिटमस ब्लू में थोड़ा सा चेंज होता हुआ नजर आएगा। अगर विश्वास नहीं हो रहा है तो फिर एक काम करो, सबसे पहले अल्कलाइन K2HgI4 ले आओ जिसको नेस्लर रिएजेंट कहते हैं, और उससे फिर एक ब्राउन कलर का कॉम्प्लेक्स, मस्त सा ब्राउन कलर का कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। मजा नहीं आया तो आपको ऊपर सल्फेट सोल्यूशन लेकर के आओ तो आपको यहाँ से डीप ब्लू सोल्यूशन मिल जाएगा। मजा नहीं आया, आप ग्लास रोड जिसमें कॉन्सेंट्रेट HCl लगा हुआ हो वो लेकर के आओ, और जैसी अमोनिया प्रोड्यूस होगी तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड इवॉल्व होने लगेगी, आपको पक्का मजा आ जाएगा। ये ऑप्शनल है, ये मैं कुछ आपके लिए रख रहा हूं, दिस इज ऑप्शनल, दीज आर ऑप्शनल, पक्का से ऑप्शनल है कि निकल क्लोराइड का सोल्यूशन ले आओ, उसमें अमोनिया डालो तो आपको यहां पर डीप ब्लू सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है ना।
अगर आप Na3CONO2 जो कि एक कंपाउंड है उसके साथ अगर टेस्टिंग करेंगे तो आपको एक अमोनियम के साथ सोडियम और अमोनियम आपस में एक्सचेंज हो गए, येलो कलर का पीपीटी मिल जाएगा। H2PtCl4 भी लेकर के आ सकते हो जिससे आपको एक येलो कलर का अमोनियम, देखो सिर्फ और सिर्फ कैटायन चेंज हो रहा है बस, और कोई चेंज नहीं हो रहा है। अगर आप टार्ट्रेट सोडियम टार्ट्रेट के साथ अगर रिएक्शन करवाना चाहते हैं तो पोटासियम केटायन जो होता है, सॉरी मैग्नीशियम केटायन जो होता है वो यहाँ से, सॉरी अमोनियम जो होता है उसको टेस्ट करा जा सकता है। यहाँ पर क्या था, सोडियम को एक्सचेंज करा दिया मैंने अमोनियम से, तो आपको व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट आ जाता है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पोटासियम केटायन ऑल्सो गिव्स सेम कलर पीपीटी विद अबव रिएजेंट, देयरफॉर इट मस्ट बी एब्सेंट फ्रॉम टेस्टिंग solution due to similar charge and size of ammonium and potassium। मतलब पोटासियम को पहले से ही रफा दफा कर लेंगे। अगर आपको लगे कि मेरे शक है कि मेरे सिस्टम के अंदर पोटासियम भी हो सकता है तो ये पोटासियम भी ऐसे ही कुछ रिजल्ट दे देगा, तो आपको तकलीफ होगी बहुत ज्यादा। तो बताइए दोस्तों, कंप्लीट कर दिया मैंने मात्र 40-45 मिनट के अंदर। बहुत बहुत नमस्कार।